तो फ्रेंड्स, आज डिवाइन किचन में हम बनाने जा रहे हैं आइसक्रीम सैंडविच, जिसे हम घर पर बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। मार्केट में आइसक्रीम सैंडविच जो है वो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन घर में हम इसे अपने बजट के अंदर बना सकते हैं। बच्चे बड़े सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन में वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है दूध, आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध है। इसे हम गर्म करेंगे और बॉईल आने तक इसे कंटिन्यूसली चलाना है। अब इसे आधा रिड्यूस हो जाने तक हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए, दूध के अंदर बॉईल आ गया है। इसे चलाते जाएंगे। बॉईल आने पर हम जो गैस है उसकी फ्लेम कम कर देंगे, जिससे कि जो दूध है वो निकले ना, और इसे हम धीरे धीरे से गाढ़ा होने देंगे, जिससे कि इसके अंदर गाढ़ापन आ जाए। और फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि जो दूध है वो कच्चा लेना है, यानी कि बिना पानी का होना चाहिए। पानी वाला दूध नहीं होना चाहिए, नहीं तो आइसक्रीम जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। और यहाँ मैंने 1 कटोरी डाली है चीनी। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है आपको। अब इसे जैसे ही हम इसमें चीनी डालेंगे तो जो दूध का जो बॉइलिंग प्रोसेस थी वो थोड़ी सी रुक जाएगी, और जैसे चीनी मेल्ट होगी दूध के अंदर, तो वापस से हमें इसे और पका लेना है, जिससे कि चीनी का जो पानी था वो भी जल जाए, यानी कि दूध के अंदर एक हल्की सी थिकनेस आ जाए। तो यहाँ देखिए, चीनी डालने के बाद में वापस से दूध के अंदर बॉयल आने लग गया है। अब यहाँ मैं जो गैस की फ्लेम है उसको स्लो कर दूंगी, और स्लो पे ही हम इसे पकने देंगे। और अगर आपके पास पानी वाला दूध है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, और अगर मिल्क पाउडर ना हो तो आप 1 चम्मच ठंडे दूध में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें और उसे डाल दें, जिससे कि दूध के अंदर हल्की सी थिकनेस आ जाएगी। लेकिन अगर आप बिना पानी वाला दूध लेते हैं तो थिकनेस भी जल्दी आएगी, और जो दूध का टेस्ट है, यानी कि जब हम इसकी आइसक्रीम बनाएंगे तो वो और भी टेस्टी बनेगी। तो यहाँ ये देखिए, दूध आधा रिड्यूस हो गया है, हल्का सा इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है, लालपन आ गया है दूध के अंदर। इसे ठंडा हो लेने देंगे, और ठंडा होने के बाद में मैं उसे एक दूसरे बर्तन में निकाल दूंगी, और इसे मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। कम से कम 2 घंटे के लिए रखना है, जिससे कि ये जो हमारी आइसक्रीम है थोड़ी सी सेट हो जाए। और फ्रीज़र में रखने से पहले इसे ढक लेना है। इतने आइसक्रीम हमारी सेट होती है। तो इतने यहाँ मैंने लिया है ओरियो बिस्किट। तो मैं आइसक्रीम के अंदर उसे मतलब उसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए ओरियो बिस्किट है उसे क्रश करके डालूंगी। आप चाहें तो चोको चिप भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ ओरियो से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 घंटे बाद देखिए, जो आइसक्रीम थी हमारी मतलब जम गई है, एकदम टाइट नहीं जमी है, लेकिन हल्की सी जम गई है। अब यहाँ ये जो मैंने बिस्किट को एकदम से चूरा किया था, मतलब बिल्कुल चूरा भी नहीं करना है, बस उसके अंदर थोड़े थोड़े से टुकड़े रहने चाहिए। तो इस तरह से इसे डाल देंगे, इससे हमारी आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और फ्रेंड्स, ये जो ओरियो था ये 10 रुपये वाला था। और जो अगर आप चोको चिप या फिर जो कोई भी इसमें चॉकलेट ऐड करते हैं ना, तो चॉकलेट बहुत महंगी आती है, लेकिन यहाँ जो ओरियो बिस्किट है इसे बिना चॉकलेट की भी आपकी आइसक्रीम को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देता है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे वापस से फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। अब यहाँ मैंने 3 हैप्पी हैप्पी बिस्किट लिए हैं, जिसे मैंने जार के अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा उसमें डाला है दूध, और 1 टेबलस्पून के करीब डाली है चीनी, और आधा टेबलस्पून मैंने डाला है बेकिंग सोडा, और हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो बिस्किट को अलग से जैसे किसी पॉलीथीन में डालकर भी इसका बेलन से इसको चूरा चूरा करके दूध में मिक्स कर सकते हैं, या फिर इस तरह से जार में डाल लें। और यहाँ मैंने केक टिन ली है, और उसे मैंने ऑयल से ग्रीस करके उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर बिछा लिया है, जिससे हमारा केक अच्छी तरह से निकल जाए। और सारे बैटर को हम इसमें डाल देंगे, और डालने के लिए हम इसे डालने के बाद हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो अगर केक घर पे नहीं बनाना चाहते तो आप ब्रेड भी ले सकते हैं, और या फिर आप जो ब्रिटानिया जो फ्रूट केक है उसकी भी लेयर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ इसे मैं घर पे बनाऊंगी, तो यहाँ बिस्किट का जो केक है वो बहुत ही ईजिली बन जाता है, तो इसलिए मैं बिस्किट का केक बना रही हूँ। अब यहाँ मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई में मैंने नीचे नमक बिछा लिया था, उसके ऊपर एक जाली रख दी थी, और इसे मैंने 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ जो केक टिन थी उसे मैंने रख दी थी, और यहाँ मेरे को 20 से 25 मिनट हुआ था इसे रखा हुआ। चेक करेंगे या किसी नाइफ़ की मदद से, लेकिन देखिए अभी नाइफ़ हल्का सा गीला है, यानी कि हमें केक को और पकाना है। तो यहाँ 5 मिनट के लिए मैं इसे और छोड़ूंगी। 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद चेक करेंगे तो देखिए नाइफ़ जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, यानी कि जो हमारा केक है वो बन के रेडी हो गया है। केक को निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद में
हम इसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं नाइफ़ की मदद से इस तरह से चारों तरफ से छुड़ा लूँगी, जिससे कि हमारा केक बहुत आराम से निकल जाए। और ये देखिए, इसके ऊपर हम जो पेपर लगाते हैं ना, जो पार्चमेंट पेपर इको बेक जो लगाते हैं, उससे जो केक है वो बहुत जल्दी निकल जाता है। अब यहाँ पेपर था, उसे मैं हटा दूँगी। और ध्यान रखना फ्रेंड कि जो केक है ना वो बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। अब मैं इसे नाइफ़ की मदद से, क्योंकि मैं सैंडविच बनाऊँगी, तो मैं इसे बीच में से कट करूँगी। और ये देखिए, हमारा जो केक है वो बहुत अच्छी तरह से फूला है। तो यहाँ जो चाकू था वो छोटा था, अगर आपके पास बड़ा वाला चाकू हो तो आप उससे केक को कट कीजिएगा। तो उससे क्या है कि बिना टूटे हुए और इक्वली ये कट जाता है। तो यहाँ जो चाकू था मेरा वो थोड़ा छोटा था, तो इसलिए काटने पर ये थोड़ा सा हल्का सा टूट गया था केक। तो अगर आपके पास बड़ा नाइफ़ हो तो वो आप उसे ले लें। और यहाँ मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो जो ब्रेड होती है ना, हमारी सिंपल वाली सैंडविच वाली जो ब्रेड है, उसके भी ब्राउन जो किनारे होते हैं उसे कट करने के बाद में आप उसे भी ले सकते हैं सैंडविच बनाने के लिए। बस उसे हल्का सा शुगर सिरप यानी कि चीनी के पानी से हल्का सा उसे मॉइश कर लें, यानी कि उसपे के ऊपर जो चीनी का पानी है उसे लगा लें, जिससे कि जो ब्रेड है उसके अंदर हल्का सा मीठापन आ जाए, तब उसे काम में लें। या फिर आपके पास फ्रूट केक हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आइसक्रीम सैंडविच बनाने के लिए यहाँ मैंने जिस टिन के अंदर केक बनाया था उसी टिन को वापस से लिया है। और यहाँ मैं इसे इस तरह से लाइन कर लूँगी। तो मैंने यहाँ लिया है सिल्वर फॉइल, और सिल्वर फॉइल से मैं इस तरह से लगा दूँगी, जिससे कि जो हमारा आइसक्रीम सैंडविच है उसे निकालने में दिक्कत ना हो, वो बहुत ईज़िली निकल कर तैयार हो जाए। तो इसलिए इसे मैं इस तरह से कर लूँगी। और आप चाहें तो अगर आपके पास वो जो केक वाला एक मोल्ड आता है जो नीचे से अलग हो जाता है, अगर आप वो है आपके पास तो आप उसे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो वाला मोल्ड नहीं है तो इस तरह जैसे मैंने किया ना, तो आप इस तरह से केक को सेट कीजिए, जिससे कि वो बहुत आराम से निकल जाए। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो एक लेयर थी हमारे केक की उसे नीचे बिछा दिया है। और बिछाने के बाद में हमारी जो आइसक्रीम थी उसे मैंने अच्छी तरह से वापस से मिक्स कर लिया था, और जिससे कि वो एकदम से जो ओरियो बिस्किट थे उसमें इक्वली फैल जाएँ। और जो केक की हमारी दूसरी लेयर थी उसे मैंने इस तरह से ऊपर से सेट कर दी है, जिससे कि एक सैंडविच की शेप आ जाए। ये केक टूट गया था, अगर आपका भी केक टूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो ब्रिटानिया जो फ्रूट केक है ना, वो भी छोटे-छोटे पीसेज़ में आते हैं, लेकिन उससे भी आप इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। ये वो बाद में बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएँगे। तो यहाँ इसे हमें ज़्यादा दबाना नहीं है, और ऊपर से मैंने इसे ढक के अब मैं इसे अच्छी तरह से 3 से 4 घंटे तक सेट होने के लिए रख दूँगी। यहाँ मैंने ओवरनाइट रखा था इसे, और ये देखिए हमारा जो आइसक्रीम सैंडविच है वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ जो मैंने इसके अंदर ये जो सिल्वर फॉइल से इसे सेट किया था, तो इसकी मदद से जो हमारा आइसक्रीम जो सैंडविच है वो बहुत ही ईज़िली तरीके से निकल कर तैयार हो गया है। अब हम सिल्वर फॉइल को हटा देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आइसक्रीम सैंडविच है वो बनकर तैयार हो गया है। आप इसे किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं, जैसे मैंने चॉकलेट बिस्किट से इसे बनाया था, हैप्पी हैप्पी बिस्किट से बनाया था। आप चाहें तो हैप्पी हैप्पी की जगह कोई दूसरा बिस्किट भी यूज़ में ले सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। काटने के लिए आप किसी भी मतलब छोटे पीसेस में भी इसे कट कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग पीसेस में भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जैसे पेस्ट्री होती है ना, तो उस हिसाब से उसी के साइज़ के हिसाब से इसे कट कर लूँगी। और ये देखिए बहुत आराम से कट हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है कि जो आपकी आइसक्रीम है ना वो अच्छी तरह से सेट हो जानी चाहिए, तभी इसे कट कीजिएगा। और अगर आइसक्रीम हल्की सी मेल्ट हुई ना, तो जो आपका आइसक्रीम सैंडविच है वो अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो बीच में आइसक्रीम और ऊपर नीचे जो केक की लेयर है वो कितनी अच्छी तरह से इसे सैंडविच का रूप दे रही है। तो ये हमारी टेस्टी सी जो आइसक्रीम सैंडविच है ये बन के रेडी है। तो आप यहाँ इसे चॉकलेट जो बिस्किट थे उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करके इसे अलग वैरायटी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस टेस्टी सी आइसक्रीम सैंडविच को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।